Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. Today we are going to solve exercise 11th of class 4th new composite mathematics. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व किया था. आज क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 35,628 and 78,756 from 1,23,070. यहां पर पहले हमें इन दोनों का सम फाइंड करना है और जो सम आए उसे 1,23,070 में सब्ट्रैक्ट करना है. तो 1,23,070 क्या है? मेन्युएंड है और इनका जो सम आएगा वो बनेगा सब्ट्रैंड. तो यहां हमें दोनों चीजें करनी है, सब्ट्रैक्शन भी, एडिशन भी करना है पहले, और जब जो रिजल्ट आए उसको सब्ट्रैक्ट करना है 1,23,070 से. तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23. तो पहले हमें 35,628 और 78,756 का सम फाइंड करना है. हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है, अरेंज कर लिया है डिजिट के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग. अब वंस प्लेस से हम लोग एडिशन शुरू करेंगे और जो भी सम आएगा उसको फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करना होगा. वो सम हमारा सब्ट्रैंड बन जाएगा. तो आइए ऐड करते हैं इसको. 8 + 6 14, 14 का 4, कैरी आया यहां पर 1, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 6 + 7 13 का 3, कैरी 1 आया, 1 आगे चला गया नेक्स्ट हायर प्लेस पे. 1 और 5 6, 6 और 8 14 का 4, कैरी ओवर 1 आया, 1 और 3 4 एंड 4 + 7 11. 1 आगे कुछ है नहीं तो 11 यहां एज इट इज रख देंगे. तो 1,14,384 ये हमारा सम आ चुका है. अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा. जो हमारा माइन्यूट था वो था 1,23,070 और सब्ट्रैंड क्या बना? सब्ट्रैंड हमारा जो दिया हुआ सम आया है, जो हमने सब दोनों नंबर थे उनका सम जो निकाला है उसको वो सब्ट्रैंड बन गया है. और उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सब्ट्रैक्शन ही करना था फाइनली. तो पहले इनका सम निकालना था तो इनका सम फाइंड किया. अब जिसमें से सम को सब्ट्रैक्ट करना था उसमें से अब ये सम आ चुका है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अब देखिए आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं. देखिए 0 में 4 जाएगा नहीं तो ये कैरी बोरो लेगा. तो 7 से बोरो लेगा तो 7 बोरो दे देगा और बन जाएगा 6. और ये बोरो लेने के बाद 10 बन जाएगा. अब 10 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 आ गया. अब देखिए 6 में 8 जाएगा नहीं क्योंकि 6 स्मॉलर 8 से. तो 6 क्या करेगा? नेक्स्ट हायर प्लेस की जो भी डिजिट है उससे बोरो लेगा. लेकिन यहां तो 0 है, 0 बोरो दे नहीं पाएगा. तो 0 3 के पास जाएगा, 3 से बोरो लेगा. तो 3 जब बोरो दे देगा तो बन जाएगा 2 और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10. फिर ये बोरो देने वाला है लोअर प्लेस की डिजिट को, तो 6 को देगा तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 9 और ये 6 बोरो लेके बन जाएगा 16. अब 16 में तो 8 इजिली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 16 में 8 अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो 8 बचता है. यहां 9 है और यहां 3 है तो 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा. ये 2 बचा है, 2 में 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 4 है. तो 2 क्या करेगा? नेक्स्ट हायर प्लेस में जो भी डिजिट होती है उससे 1 ले लेगा. तो यहां से उससे बोरो ले लेगा. तो यहां से जो है 2 के पास आया, 2 से उसने बोरो ले लिया. तो 2 ने 1 बोरो दिया तो यहां पे बचा 1. और ये जो बोरो लेता है इसमें 10 ऐड होता है हमेशा. तो 2 में जब 10 ऐड हुआ तो बन गया 12. 12 में 4 सब्ट्रैक्ट हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. और यहां पे हमें मिलेगा 8 मिल जाएगा. अब देखिए यहां 1 है और यहां 1 है तो 1 में 1 जा सकता है. 1 स्मॉलर तो है नहीं तो 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 आ जाएगा. यहां पे भी 1 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 आ जाएगा. तो हमारा जो रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन जो रिजल्ट है वो मिल चुका है 8,686. इसी को स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं या सीधे भी हम आंसर लिख सकते हैं 8,686. ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया. आपने सम भी कर लिया, सम को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया. ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है. इसके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे.
ठीक है, तो ये आपने स्टेटमेंट आपने सीधे भी लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सब्ट्रैक्ट 1,95,876 फ्रॉम द सम ऑफ 1,38,674 एंड 96,578। तो फ्रॉम के पहले जो नंबर है ये सब्ट्रैक्ट बनता है, तो याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट ये है और जो सम आएगा वो बनेगा मिनुएंड। तो इसका जो सम आएगा उसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आइए पहले सम फाइंड कर लेते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से फ्रॉम के पहले जो नंबर दिया इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन या आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, पहले सम निकालते हैं। तो आइए पहले जो हमारा मैन्यूएंड बनने वाला है वो इनका और इनका सम जो आएगा वो होगा। तो आइए सम फाइंड कर रहे हैं, अरेंज कर दिया प्लेस वैल्यू चार्ट में। वंस प्लेस से एडिशन स्टार्ट करते हैं। 8 and 4, 4 plus 8 12, 12 का 2 1 कैरी, 7 plus 7 14 और 1 15 का 5 1 कैरी, 6 and 1 7, 7 plus 5 12 का 2 1 कैरी, 8 1 and 8 9, 9 and 6 15 का 5 1 कैरी, 3 1 4, 4 plus 9 13 का 3 1 कैरी, 1 plus 1 2, 2,35,252 सम आया जो कि हमारा सब्ट्रैक्शन में मैन्युएंड बनेगा। तो आइए अब रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, इसको परफॉर्म करना है तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। मैन्युएंड को ऊपर लिखा जाएगा, उसके नीचे सब्ट्रैक्ट को लिखेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए प्लेस वैल्यू चार्ट बना के इसको कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के बाद आइए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। 2 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 6। तो ये क्या करेगा, बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से। तो वंस प्लेस पे ये है, नेक्स्ट हायर प्लेस 10 होता है वंस के लिए, वहां पर 5 है उससे बोरो लेगा तो 5 बोरो देने के बाद 4 बन जाएगा और 2 बोरो ले लेगा। जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है। तो 2 में जब 2 ने बोरो लिया तो 2 में जब 10 ऐड हुआ तो ये बन गया 12। 12 में 6 गया तो 6 आया। 4 में 7 जाएगा नहीं, 4 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा तो 2 बोरो देने के बाद 1 बन जाएगा और ये 4 जब इसमें 10 ऐड हो जाएगा बोरो लेने के बाद तो 14 बन जाएगा। 14 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 7। अब देखिए 1 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 फिर बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से। तो 100 का नेक्स्ट हायर प्लेस होता है 10,000 और 1000 के नीचे तो 5 लिखा है तो 5 ही इसको देगा। तो 5 जब बोरो देगा तो जो बोरो देता है उससे 1 माइनस हो जाता है तो 5 4 बन जाएगा और जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है तो 1 में जब 10 ऐड हुआ तो 11 बन गया। 11 में 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 11 में 8 गया तो यहाँ पे 3 आ गया। 4 में 5 फिर नहीं जाएगा क्योंकि 4 इज स्मॉलर देन 5 है तो 4 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा तो 3 जो है बोरो देने के बाद 2 बन जाएगा और 4 बोरो लेके बन जाएगा 14। 14 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 14 में जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। 2 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा तो वो नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा। तो नेक्स्ट हायर प्लेस पे 2 है, 2 बोरो देने के बाद 1 बन जाएगा और ये 2 बोरो देने के बाद बोरो लेने के बाद इसमें 10 ऐड हो गया और ये बन गया 12। 12 में 9 गया तो यहाँ पर 3 आया और ये 1 है। अब आगे कुछ है नहीं, 1 में 1 बिल्कुल इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो भले इक्वल है, ऊपर वाले डिजिट को स्मॉलर बस नहीं होना चाहिए तो 1 में 1 जाएगा, इक्वल है तो चलेगा। 1 में 1 गया तो 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं आंसर में द रिक्वायर्ड डिफरेंस इज या सब्ट्रैक्शन इज, तो आंसर लिख देते हैं या रिक्वायर्ड नंबर इज, जो लिखना चाहें। रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन के बाद डिफरेंस आता है तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंस इज, जो हमसे पूछा गया था वो क्या है, 39,376। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे ABCD 4 सब्ट्रैक्शन दिए हैं। पहला है 16,000 फ्रॉम 5 10,000। 5 10,000 में इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आइए सबको सॉल्व कर लेते हैं। कुल मिला के ये हमें सब सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म करने हैं। तो आइए, ए में दिया है 16,000 फ्रॉम 5 10,000। तो मैंने पहले ही कहा था
कि फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो माइन्यूट बनता है, तो 5 10,000 बना। और ये फ्रॉम के पहले जो दिया रहता है वो बनता है सबट्रेंड, मतलब जिसको माइनस करना है, तो ये हमने माइनस कर लिया। अब 5 10,000 मतलब 5 इंटू 10 50। आप दोनों को सेम रखेंगे, ये थाउजेंड्स में है तो इसको भी आप थाउजेंड्स में बदल दें। 5 10,000 मतलब 10 है, मतलब 5 इंटू 10, तो क्या बन गया ये 50,000 माइनस 16,000। तो बहुत ही आसान बन चुका है ये कि 15,000 में आपको 16,000 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15,000 में 16,000 माइनस होगा, तो 15 में 16 गया 34, तो 34,000 हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह से हमने ए सॉल्व कर लिया। आइए इसी तरह से बी भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पर देखिए फ्रॉम के बाद में जो लिखा ये माइन्यूट बनेगा, ये पहले आएगा, फिर माइनस क्या करना है जो फ्रॉम के पहले लिखा हुआ है। तो 7,400 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 5,000 1800। तो 7,400 को हम अगर फिगर में लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 5,000 प्लस 1800 को आप 1000 प्लस 800 लिख सकते हैं। 1800 का मतलब क्या होता है 1000 प्लस 800, ठीक है। ये एज इट इज लिख दिया 5,000 और 1000 का मतलब होता है हमें 1000। 1000 का मतलब 1000 होता है और ये प्लस 800, तो ठीक है। 5000 और 1000 मिलके 6000 हो गया और ये 800 है, तो इसको कैसे फिगर में लिखेंगे 6,800। 7,400 में 6,800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजीली 600 आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, या वर्ड में लिख सकते हैं पूरा, या फिगर में लिखना चाहें तो भी इसको, उसके भी आपको उतने ही मार्क मिलेंगे, टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सी में क्या दिया हुआ है। तो आसान बनाने के लिए इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर लिया है। अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो 0 में 0 0 हुआ, 0 0 0 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो बोरो लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं तो ये इससे बोरो लेगा, ये बन जाएगा बोरो देने के बाद 3, ये बोरो लेके बन जाएगा 10, लेकिन इसे अभी फिर बोरो देना है तो बोरो देके बन जाएगा 9, और ये बोरो लेकर बन जाएगा 10। अब इसे तो बोरो देना नहीं है, तो 10 में 9 गया 1, इस 9 में 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा। 3 में 6 जाएगा नहीं क्योंकि 3 स्मॉलर है तो इससे बोरो लेगा, ये बोरो देने के बाद 2 बचा, और ये बोरो लेके बन जाएगा 13। जो बोरो लेता है उसमें उस डिजिट में 10 ऐड हो जाता है, तो 3 में 10 ऐड हुआ 13 हो गया। 6 में 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 13 में 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, ये आंसर आ गया 17,81,000, ये आंसर आ गया। तो हम लिख देंगे ये आंसर के फॉर्म में, आंसर आ गया हमारा 17,81,000। सी का आंसर ये हुआ। आइए डी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। तो फ्रॉम के बाद वाला जो है वो पहले आ गया 4 लाख, इसमें माइनस करना 3,76,000 को, तो 4 लाख को हमने यहाँ पर फिगर में लिख लिया, 3,76,000 को भी फिगर में लिख लिया, सब्ट्रैक्शन करना है। तो आइए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, उनको ऊपर माइन्यूट और नीचे सब्ट्रैंड को लिख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो देखो 0 में 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, सेम नंबर है, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0। इस 0 में 6 नहीं जाएगा क्योंकि 0 क्या है स्मॉलर है, तो 0 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से कुछ बोरो लेगा, लेकिन यहाँ पे तो खुद 0 है तो ये दे नहीं पाएगा, तो ये अपने नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा। तो 4 ने इसको बोरो दिया, तो जो बोरो देता है उससे 1 माइनस हो जाता है, तो 4 ने बोरो दिया तो यहाँ पे 3 आ गया बचा, और ये 0 जो है बोरो लेने के बाद 10, जो भी बोरो लेगा उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो 0 में 10 ऐड हुआ तो 10 बन गया, लेकिन अभी इसे बोरो देना है तो जो बोरो देता है उससे 1 माइनस हो जाता है, तो 10 से जब 1 माइनस हुआ तो यहाँ 9 बचा, और ये 0 बन गया। जब 10 ऐड हुआ इसमें बोरो मिल गया इसको तो 10 बन गया। 10 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा, इस 9 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। यहां पर 3 और 3 में 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, सेम नंबर में सब्ट्रैक्ट होता है तो 0 आ जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो 24,000 आ गया है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 26, व्हाट नंबर इज 2,897 लेस देन 16,000?
यहां मतलब यह हुआ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 16,000 से 2,897 कम है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं कि 2 लेस देन, देखिएगा अच्छे से, 2 लेस देन 5, वो कौन सा नंबर है जो 5 से 2 कम है, 2 लेस है। तो क्या होगा, 5 में हम 2 को माइनस कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें मिल जाएगा 3। तो वो नंबर क्या है, द नंबर इज 3। 3 क्या है, 2 लेस देन 5, 5 से 2 कम है। तो सेम यहां पे दिया है, 16,000 में 2,897 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिजल्ट जो आएगा वही रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो देखिए 0 में 7 जाएगा नहीं तो ये इससे बोरो लेगा, ये दे नहीं पाएगा तो ये इससे बोरो लेगा, ये भी बोरो देने में केबल नहीं है तो ये इससे बोरो लेगा। ये बोरो देने के बाद 5 बन जाएगा और ये बोरो लेने के बाद 10 बन जाएगा, लेकिन अब इसको बोरो देना है तो फिर ये बोरो देके 9 बन जाएगा और ये बोरो लेके 10 बन जाएगा। लेकिन अभी इसे फिर बोरो इसको देना है तो ये 10 बोरो देकर बन जाएगा 9 और ये 0 बोरो लेकर बन जाएगा 10। 10 में 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 आया, इस 9 में 9 चला गया, 9 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा सेम नंबर में से नंबर तो 0 ही आता है। 9 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर 1 आएगा। 5 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा और यहां पर है 1, तो 1 के नीचे कुछ नहीं, तो मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो 1 एज इट इज आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, 13,103। आइए स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं इसका। हैंस 13,103 इज 2,897 लेस देन 16,000। 13,103 16,000 से कितना कम है, 2,897। ये हमें रिक्वायर्ड नंबर हमने फाइंड कर लिया कि वो नंबर कौन है, वो नंबर कौन सा था जो 16,000 से 2,897 कम है, तो वो है 13,103। आइए क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 37,654 टू गेट 1 लाख। अब एग्जाम्पल समझिएगा, 4 में क्या ऐड करें टू गेट, सपोज 10 कर लीजिए। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 4 टू गेट दिस। तो 4 में क्या ऐड करें कि 10 बन जाए वो, तो 10 करना क्या है, 10 में हमने माइनस कर दिया 4 को, आ गया 6। तो 4 में क्या ऐड कर दें, 6 ऐड कर दें अगर, तो वो 10 बन जाएगा या हमें 10 मिल जाएगा। तो यहां पे भी सब्ट्रैक्शन है, सेम चीज दिया है, समझने के लिए मैंने आपको ऐसा बताया है कि किसी नंबर में क्या ऐड करें कि वो इतना बन जाए, तो आपको वहां भी सब्ट्रैक्शन ही करना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया कि 4 में क्या ऐड करें कि वो 10 बन जाए, तो 10 में आपने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 आ गया, मतलब 4 जो है 10 से 6 कम है, तो आप 4 में 6 ऐड कर देंगे तो वो 10 बन जाएगा। 6 कहां से आया, इस 10 में 4 को सब्ट्रैक्ट करने से। यहां पर भी इस 1 लाख में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं अब। तो रिक्वायर्ड नंबर यहां पर क्या था, रिक्वायर्ड नंबर वही था, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस था। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्शन से। तो आइए, ये माइन्यूट बन गया, इसमें इसको छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 0 में 4 जाएगा नहीं, ये इससे बोरो लेगा, इसके पास खुद कुछ नहीं तो ये इससे बोरो, ऐसे लेते लेते यहां पहुंच जाएंगे। अब ये 0 इस 1 से बोरो ले लेगा तो ये बन जाएगा 10 और ये बोरो देने के बाद बन गया 0। लेकिन अभी इसे अब 10 तो बन गया लेकिन इसे बोरो देना है इसको, तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 9 और ये बोरो लेके बन जाएगा 10। अब ये 10 बोरो देगा इसको, तो बोरो देने के बाद जो बोरो देता है उससे 1 माइनस हो जाता है, तो 10 में जब 1 माइनस हुआ तो ये भी 9 बन गया और बोरो लेने वाला तो 10 बन जाता है। ठीक है, 10 बन गया, लेकिन अभी इसको फिर बोरो देना है, तो ये बोरो देने के बाद जो बोरो देता है उसमें 1 माइनस हो जाता है, तो 10 में 1 चला गया, 9 हुआ, और जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो 0 में 10 ऐड किया, 0 प्लस 10 10 हो गया। लेकिन अभी इसे बोरो देना है, तो बोरो देने के बाद ये फिर इसमें 1 माइनस हुआ तो 9 बचा और ये बोरो लेके बन गया 10। अब 10 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 आया, 9 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 और 9 में यहां 3 जाएगा तो आएगा 6। यहां तो 0 है, 0 में कुछ नहीं, तो जहां कुछ बचा ही नहीं, तो इतना हमारा आंसर आ गया 62,346। इतना ऐड कर दें अगर तो ये
1 लाख बन जाएगा। तो आइए स्टेटमेंट बना लेते हैं इसका। स्टेटमेंट ये होगा, हेंस 62,346 शुड बी एडेड टू 37,654 टू गेट 1 लाख। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व होता है। आइए अब आते हैं एक्सरसाइज 11 के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 28th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 10th में भी सब्ट्रैक्शन करना। देखिए, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 22,222 टू गेट 9,999। इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि 10 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि वो बन जाए 9। सपोज एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। 10 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि वो 9 बन जाए। तो क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 में 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा। तो 1 कैसे आया, यानी कि इस 10 में हमने सब्ट्रैक्ट किया यहां पे 9 को, तो वो रिक्वायर्ड नंबर मिल गया 1। यानी कि 10 में आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको 9 मिल जाएगा। यही पूछा गया है कि इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये मिल जाए। तो आपको क्या करना है, इसमें इसको माइनस कर देना है और माइनस करने के बाद हमको वो रिजल्ट आ जाएगा, जो इनका डिफरेंस है वो आ जाएगा, उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने समझ लिया है कि 10 अगर यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 9 अगर हमें गेट करना होता तो 10 में 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो 1 आ जाता, क्योंकि 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करने से 9 आता है। तो समझ में आ गया हम लोग को। इजी एग्जांपल लेके हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। अब आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें जो है, जैसे इसमें 10 में 9 माइनस किया था, इसमें 9,999 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा है जिसमें से जिसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है और ये लाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू होगा यहाँ पे 22,222 में सब्ट्रैक्ट करना है 9,999। तो इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर लिया है। आइए अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में 9 जाएगा नहीं तो 2 बोरो लेगा, तो ये 2 बोरो देने के बाद 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 12। 12 में 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 9। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3। अब 1 में 9 तो जाएगा नहीं, तो 1 इस 2 से बोरो लेगा, ये बोरो दे के बन जाएगा 1 और ये 1 बोरो लेके जब इसमें 10 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 11। 11 में 9 गया 2। इस 1 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 9। तो 1 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से 1 जो भी डिजिट है उससे बोरो लेगा। तो ये 2 बोरो देने के बाद 1 बन जाएगा और जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो ये 1 11 हो जाएगा। 11 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। अब इस 1 में 9 तो जाएगा नहीं, तो 1 क्या करेगा, 2 से बोरो लेगा। तो बोरो देने के बाद ये 1 बन जाएगा और ये 1 बोरो लेने के बाद 11 बन जाएगा। 11 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 2। इस 1 में यहां नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 एज इट इज आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 12,223। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग बना लेते हैं। 223 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 22,222 टू गेट 9,999। 22,222 में अगर हम 12,223 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ही हमें 9,999 मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 11 कंप्लीट होती है। आई होप समझ में आया होगा और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप लोग क्वेश्चंस देखिए, आंसर देखिए, है ना। बाकी बुक्स के एग्जांपल्स में दिए हैं, बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उसी को फॉलो करके हमने सॉल्व किया है। तो उसको आप देख के समझ सकते हैं जहां पे भी डाउट हो सकता है। बाकी ये तो है ही, एक्सरसाइज तो हमने सॉल्व कर ही दी है और एक्सरसाइज 12 पहले से सॉल्व है तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। तो इस तरह से चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिस करिए। थैंक्स।